विद्युत तथा परिपथ। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और बल्ब दीप्त नहीं करता। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक उपकरण होता है जो चार्ज किए गए कणों को ऊर्जा प्रदान करता है जो करंट बनाते हैं, जैसे बैटरी या जनरेटर। साथ ही ऐसे उपकरण जो करंट का उपयोग करते हैं, जैसे लैंप, इलेक्ट्रिकल मोटर या कंप्यूटर, और कनेक्टिंग तार या ट्रांसमिशन लाइनें आदि। विद्युत सर्किट एक बंद पथ है जो वोल्टेज या वर्तमान स्रोत से उपयोग किए जा रहे उपकरण तक इलेक्ट्रॉनों या विद्युत प्रवाह का निरंतर प्रभाव प्रदान करता है। एक सर्किट में विद्युत स्रोत के एक टर्मिनल से या कहीं कि एक सेल से दूसरे टर्मिनल तक धारा प्रवाहित होती है। विद्युत चल अथवा अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबंध एक भौतिक घटना है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव अथवा विद्युत आवेशित कणों के किसी निश्चित दिशा में गति करने को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ का महत्व। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के संचरण का एक मार्ग है। जब विद्युत धारा एक सर्किट के माध्यम से चलती है तो विद्युत धारा में मौजूद विद्युत ऊर्जा उन उपकरणों में स्थानांतरित हो जाती है जो इसे ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देते हैं जो काम कर सकते हैं, जैसे रोशनी उपकरणों और अन्य उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है। विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालना, जमीन के सतह से जल को छत पर रखी टंकी में पहुंचाना आदि कार्यों के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करता है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करता है। हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलता है। विद्युत किसी चालक में विद्युत आवेशों की बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत के प्रकार। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। विद्युत सेल। धनात्मक। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा कहलाता है। ऋणात्मक। धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तंतु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। विद्युत परिपथ। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि विद्युत परिपथ वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं: खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंत्र से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान कर देता है। विद्युत स्विच। विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। विद्युत चालक। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाती है। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। विद्युत अचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। विद्युत रोधक। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबड़, कांच, कागज, वायु इत्यादि।
विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित न हो सकती है वे विद्युत रोधक या कुचालक कहलाते हैं। विद्युत के एक स्रोत का नाम बताइए। विद्युत सेल। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। विद्युत चालक या सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। 3 विद्युत चालकों के नाम बताइए। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। 3 विद्युत रोधियों का नाम बताइए। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ आदि। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत सेल के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। बल्ब का तंतु किसे कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? रबड़ ग्लव्स विद्युत के कुचालक होते हैं जो विद्युत धारा को अपने से गुजरने नहीं देते हैं। इसीलिए बिजली के झटके से बचने के लिए घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है। विद्युत स्विच का क्या उपयोग है? घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने अथवा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए प्रयोग भी किया जाता है। यद्यपि घरों में प्रयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। स्विच क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सके। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत धारा के बंद तथा वक्र पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब के फ्यूज होने के कारण। बल्ब का फिलामेंट टूटने से बल्ब फ्यूज हो जाता है। विद्युत संयंत्रों के नाम बताए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। टॉर्च, रेडियो, टेलीविज़न, टेबल पंखा आदि। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत धारा के बंद तथा वक्र पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक पूर्ण विद्युत परिपथ से बल्ब न जलने के कारण बल्ब फ्यूज हो सकता है, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, परिपथ कुचालक का बना हो सकता है और स्विच बंद हो सकता है। उस युक्ति का नाम बताइए जिसका उपयोग परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। स्विच। थर्मोकोल विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? विद्युत रोधक। स्विच की मरम्मत करते समय मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? स्विच की मरम्मत करते समय मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक होता है जिससे विद्युत मिस्त्री के शरीर में नहीं प्रभावित होती है। क्या वायु विद्युत रोधक है? हाँ। हमें विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? बिजली घरों से। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत का। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत रोधक कहते हैं।